तो यहाँ पे मार्केट को हम जो ट्रेड करते हैं तो मार्केट में क्या मूवमेंट आना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से हमें सोचना होता है, देखना होता है। और प्रॉपरली वैसे ही मार्केट ट्रेड करता है तो हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट कैसे ऊपर और कितना बड़ा मूवमेंट कब किस टाइम पे देने वाला है। तो वो हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टॉप डाउन अप्रोच के साथ यहाँ पे यही दिखाऊंगा कि मार्केट में क्या मोमेंटम कैसे आता है। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है अभी वीकली में देखेंगे हम। तो वीकली में मार्केट ऊपर गया था, स्विंग हाई स्विंग लो लगाया, फिर स्विंग हाई स्विंग लो, फिर स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, तो मार्केट में ये जो मार्केट यहाँ से निकला था तो कम से कम ये पहला एक स्विंग लो था, ये दूसरा स्विंग लो था, और ये अभी तीसरा स्विंग लो है। ठीक है, तो मार्केट ने एक वेव कंप्लीट कर लिया, सेकंड वेव कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सेकंड वेव का ब्रेकआउट होके थर्ड वेव कंप्लीट कर लिया। अभी थर्ड वेव कंप्लीट करके मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट में ये कैंडल भर के आ गया तो मार्केट यहाँ से एक ऊपर अगर ट्रेंड लाइन का एस्पेक्ट से देखे तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। तो फिर से हम देखते हैं वापस यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये जो मार्केट अभी वीकली में देखते हैं तो वीकली में उसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसके बाद ये एक है स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, वहाँ पे फिर से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, फिर से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, ये एक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अब अगर अगर जोड़ते हैं हम तो यहाँ पे क्या ट्रेंड निकल के आता है मार्केट का वो देखेंगे। तो मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट अप ट्रेंड में चलते चलते क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो जोन है, ये जोन में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है अभी। ठीक है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ना इसका ब्रेक लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो मार्केट ने इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया है और लो भी ब्रेक नहीं किया है। तो मार्केट क्या है, वीकली में अगर देखेंगे तो मार्केट क्या है, साइडवेज। वीकली का हायर क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो ये हायर क्लोजिंग प्राइस है, और लोअर क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो ये है। तो मार्केट इस जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है। कौन से जोन में, ये निकल के आ रहा है हमारे सामने, ये जो जोन है यही जोन में मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, देखो। ठीक है, तो अभी जो मार्केट की वेव आ रही है नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की फिर से ऊपर जाएगी। तो यही है अभी फिलहाल के लिए मार्केट में जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन बनेंगे अकॉर्डिंग टू वीकली। तो हमारे डिमांड एंड सप्लाई ऐसे बनते हैं यहाँ पे, ये अपर शैडो को मार्क करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस और ये कैंडल का वीक, ये हमारा सप्लाई जोन बनेगा। उसके बाद नीचे जाएंगे तो उसके बाद ये कैंडल का क्लोज प्राइस और ये कैंडल का लो, ये हमारा यहाँ पे डिमांड जोन बनेगा। ठीक है, तो हमारे लिए फ़िलहाल डिमांड जोन का काम यही जोन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जाके हम डेली में देखते हैं। तो डेली में क्या हो रहा है, डेली में देखेंगे तो मार्केट यही जोन में चल रहा है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को रिएक्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है हमें कि मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे लो प्रोटेक्ट नहीं हुआ है मार्केट का, ये लो ब्रेक करके मार्केट नीचे आया था। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पे ये लो प्रोटेक्ट किया, नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ये लो को ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। तो ये मार्केट ने ये लो प्रोटेक्ट किया है। तो ऊपर जाके मार्केट ने ये हाई भी प्रोटेक्ट नहीं किया था, उसको भी ब्रेक करके ऊपर गया था मार्केट। ठीक है, ये हाई को ब्रेक करके ऊपर गया था। ठीक है, उसके बाद फिर ना मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये लो प्रोटेक्ट किया है, उसके बाद ये भी लो प्रोटेक्ट करके मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अभी मार्केट ऊपर चला गया तो उसके बाद अभी तक जो लो है वो प्रोटेक्टेड है, वो लो ब्रेक नहीं किया है। तो मार्केट अभी जो है स्विंग हाई में गया है, तो स्विंग लो में आके मार्केट हमें इस डिमांड जोन में मिलता है। तो यहाँ से हो सकता है बड़ा ऊपर जाएगा। एक तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाई प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसके बाद लो प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो
यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे तो रेंज बाउंड ही बनता है। तो इसका ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो ही नीचे जाएगा। मतलब अप ट्रेंड तब होगा और डाउन ट्रेंड अब होगा, ऐसा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन में चल रहा है वीकली के। तो यहाँ पे देखेंगे पिछले कुछ दिनों से प्राइस एक्शन क्या बना हुआ था। ठीक है। तो हमारा डेली में हम डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर मार्क करते हैं तो डेली में डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करके हम देखेंगे तो ये डेली में सप्लाई जोन था। ठीक है। और डेली में डिमांड जोन ये था। ठीक है। तो अभी डेली में डिमांड जोन हो गया, डेली में सप्लाई जोन हो गया। अभी यही वीकली में देखेंगे तो वीकली में यही सप्लाई जोन था मार्केट का। ये कैंडल का लो सप्लाई जोन था। तो वीकली के सप्लाई में से मार्केट निकला है अभी, और डेली के डिमांड जोन से निकला था। वीकली के सप्लाई जोन से निकला था, वीकली डिमांड जोन से निकला था, सप्लाई जोन तक गया। अभी सप्लाई जोन से निकला है, अभी डिमांड जोन तक नीचे जाना चाहिए। तो मार्केट में क्या है अभी, सेलिंग है। फिलहाल देखेंगे तो क्या है, सेलिंग है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है सेलिंग। तो हम यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये प्राइस को यहाँ पे रिवाइज करते हैं तो ये सप्लाई जोन बन के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 आवर्स में, सॉरी 1 डे में। तो उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है। तो अभी मार्केट अगर नीचे आता है तो ये डिमांड जोन को तोड़ के अगर नीचे आता है, ये डिमांड जोन को तोड़ के अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो मार्केट निगेटिव हो जाएगा। कब तक, 21,800 तक मार्केट निगेटिव हो सकता है। उसके बाद हो जाए फिर से पॉजिटिव हो सकता है। तो फिलहाल इसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है, यहाँ से अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन निकलता है, ऊपर जाता है तो 22,720 के आसपास मार्केट फिर से रिट्रेस होके नीचे आ सकता है। लेकिन जब 22,780 की लेवल ब्रेक करेगा तभी मार्केट पॉजिटिव जाएगा। तब तक पॉजिटिव नहीं है मार्केट, तब तक मार्केट निगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझने को मिल रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि अभी फ़िलहाल लोअर टाइम में कहाँ पे ट्रेड और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो हम ये अभी वो डेली के यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई पे मार्क कर लिया है अच्छे से। अभी 4 आवर में जाते हैं तो 4 आवर में हम यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी क्लियरिटी और बन जाएगी हमें। तो मार्केट यहाँ पे देखेंगे, ये डेली के जोन में ऊपर गया था फिर नीचे आया था तो ये डिमांड जोन बनती है। फिर ऊपर गया मार्केट फिर नीचे आया था, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। तो ये एक डेली की यहाँ पे 4 आवर की डिमांड जोन यही बनती है। फिर मार्केट नीचे आया, या यही से डिसीजन होके मार्केट ने ऊपर गया। तो ऊपर गया तो ये एक डिमांड जोन बनती है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से नीचे गिरा है तो ये सप्लाई जोन बनता है मार्केट का। तो ये डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन, तो ये जो इम्पोर्टेंट जोन है, ये दोनों इम्पोर्टेंट जोन है। मार्केट हमें कहीं भी यहाँ पे कहीं भी मिलता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे कहीं भी मिलता है तो मार्केट को हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 4 आवर का व्यू। ठीक है। तो 4 आवर के व्यू में इतनी क्लियरिटी और नहीं मिलेगी, तो हमें और 2 आवर्स के व्यू में जाना पड़ेगा। तो और ज़्यादा क्लियरिटी हमें कम टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल हमारे लिए क्या हुआ था, ये यहाँ पे ये डिमांड जोन हो गया था। कौन सा, ये जो एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे हम इसको, तो ये हमारे लिए यहाँ पे डिमांड जोन का काम हो गया। ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, यही से ही डिसीजन हो गया और मार्केट ऊपर गया था। तो यह जहाँ से डिसीजन हो गया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। और मार्केट यहाँ से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया था। ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है जोन अभी के लिए फ़िलहाल
जो 2 आवर्स में आता है निकल के, ये सप्लाई जोन निकल के आता है 2 आवर्स में। ठीक है, यहाँ पे ये सप्लाई जोन एक्सेप्शनल मार्किंग के थ्रू आ रहा है 4 आवर के। तो अभी 2 आवर में जाते हैं तो 2 आवर में देखेंगे एक्सेप्शनल मार्किंग के अकॉर्डिंग ये हमारा सप्लाई जोन बन के आ रहा है अभी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक्सेप्शनल मार्किंग के थ्रू ये हमारा सप्लाई जोन है और ये हमारा डिमांड जोन है। तो ये दोनों के बीच ही मार्केट में आज ट्रेड होना चाहिए। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है पॉजिटिव का, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और निगेटिव का अगर बनता है ये ऊपर में, तो यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन। अगर 2 आवर के टाइम फ्रेम में देखे जाएँ तो स्विंग हाई और लो कैसे बनाता, ये एक स्विंग बनाता, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आके ऊपर गया, फिर उसके बाद ये दूसरा स्विंग बना, फिर ऊपर गया, ये तीसरा स्विंग बना। तीसरा स्विंग बनने के बाद जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था वो तीसरे स्विंग के पास आने के बाद एक मार्केट ने बड़ा सा मूवमेंट दिया था। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन जो बनती है, तो तीन स्विंग के बाद मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने को मिलता है हमेशा। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो हमेशा ट्रेंड लाइन का भी सोचना चाहिए ट्रेडिंग टाइम के मतलब एनालिसिस के टाइम में। तो मार्केट यही डिमांड जोन में आया था। ये देखो, ये फर्स्ट स्विंग बना था, उसके बाद ये सेकंड स्विंग बना, उसके बाद ये थर्ड स्विंग बना। थर्ड स्विंग बना तो मार्केट ने जैसे ही सेकंड स्विंग को ब्रेक किया था यहाँ पे, तो सेकंड स्विंग को ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद जैसे ही डिमांड जोन में आया, ये इसका जो स्विंग का डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड जोन है दिखा था वो। ये गया फर्स्ट स्विंग बना, ये गया सेकंड स्विंग बना। ठीक है, उसके बाद ये गया, और उसके बाद ये क्या हुआ, थर्ड स्विंग बना। ऐसे मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इसको मार्क कर लेना था। ठीक है, ये फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, और सेकंड स्विंग के बाद थर्ड स्विंग। ठीक है, तो थर्ड स्विंग जब आया मतलब मार्केट ने सेकंड स्विंग को ब्रेक किया है, ये जो इसका हाई है इसको ब्रेक किया, तो हमारे लिए डिमांड जोन क्या था, ये स्विंग हमारे लिए डिमांड जोन था। ठीक है, तो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर यहाँ से डिसीजन होके ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, और यहाँ से ऊपर गया, तो हमारे लिए फ़िलहाल डिमांड जोन था ये। तो हमने वेट किया, अगर देखेंगे सोचेंगे अगर वेट किया, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया था, मार्केट जैसे ही इस जोन में आया था, तो मार्केट ने वहाँ से बड़ा मोमेंटम दिया है, देख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने प्रॉपर वहाँ पे एक कैंडल बनाया, 15 मिनट में कैंडल बना के मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। पहले ऊपर चल गया, चल के मार्केट ने क्या किया, ये पैटर्न को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट होने के बाद मार्केट ने बड़ा मोमेंटम इस टाइम में दिया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें देखनी होती है यहाँ पे। तो फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो जोन बना है, ये जोन में हमें कहीं पे ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पे ये बराबर यहाँ पे यही डिमांड जोन निकल के आ रही है डेली में। ठीक है, डेली में यही डिमांड जोन मिल के आ रहा है हमको। तो डेली में कभी भी इस डिमांड जोन से मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में मार्केट ये हो गया है, साइडवेज हो गया है। ठीक है,
ये अप ट्रेंड था मार्केट का। कैसे? ये ऐसा अप ट्रेंड था, ये मार्केट का अप ट्रेंड है। तो ये मार्केट का अप ट्रेंड में मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे साइडवेज हो गया है। इसका हाई ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने अभी तक। तो स्विंग हाई लो, स्विंग हाई लो, स्विंग हाई लो, उसके बाद स्विंग हाई, उसके बाद लो, और अभी ये स्विंग हाई मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए था, वो ब्रेक नहीं हुआ है। ये प्रोटेक्ट किया है मार्केट ने, और नीचे जाके ये भी प्रोटेक्ट किया है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। ठीक है।